नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। 12A का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। एग्जेम्पशन अगर लेना है, छूट अगर लेना है इनकम टैक्स से, तो 12A का रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि चाहे वो ट्रस्ट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, कोई सोसाइटी हो जो कि सोशल सर्विसेज का काम जिसमें इंक्लूडेड है, और जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव्ड है, जो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो सारे ट्रस्ट, वो सेक्शन 8, वो सोसाइटी या किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनकम टैक्स अलाउ करती है, राइट। अब ये ऑनलाइन फाइल होने लगा है, अभी मैनुअल फाइलिंग नहीं है, अभी ऑनलाइन फाइल होता है। सबसे पहला प्रोसेस है ऑनलाइन फाइल होना, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे के प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ऑनलाइन फाइलिंग कैसे होगा। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ये पोर्टल में, portal.incometaxindia.e-filing.gov.in। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करेंगे इनकम टैक्स में, ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड को लेकर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने एक दूसरे वीडियो में बताया। तो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग में जाकर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड कर लिए, अब लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म्स, और ये पूरा दिख रहा है डैशबोर्ड, माई अकाउंट, ई फाइल, ई प्रोसीडिंग, ई निर्माण, कंप्लायंस, वर्क लिस्ट, प्रोफाइल सेटिंग, विवाद से विश्वास, राइट। ये जैसे ही हम कर लेते हैं, उसके बाद आप ई फाइलिंग में क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स फॉर्म्स, क्या क्लिक करेंगे? इनकम टैक्स फॉर्म्स। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म में जैसे जाएंगे तो आपका पैन ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर इसमें फॉर्म सिलेक्ट करना है। फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होता है, मैंने बताया हुआ वीडियो में कि 10A एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए 12A का रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो। 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? 10A का फॉर्म चाहिए। 10A का फॉर्म यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट, आप जैसी फॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। इसमें पैन आपका ऑलरेडी था, फॉर्म नंबर आ गया। उसके बाद सबमिशन मोड, प्रिपेयर एंड सबमिट। इसका मतलब अभी तुरंत बनाकर आप सबमिट करना चाहते हो। फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो ये फिलअप करने के लिए आ जाएगा। आपको पैन डालना है, आपके सोसाइटी का नाम, उसके बाद ये पूरा एड्रेस आपको फिलअप करने होंगे। आप एड्रेस फिलअप कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, बाकी काफ़ी सारे हमारे फील्ड हैं, जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना होगा, डिटेल ऑफ ऑथर्स और फाउंडर्स के डिटेल डालने होंगे, उनका पैन, डेजिग्नेशन, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेगी। करने के बाद में अगर मॉडिफिकेशन कुछ हो रहा है ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन का लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट, वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लॉजेस दैट ट्रस्ट इज इररिवोकेबल, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इररिवोकेबल है कि रिवोकेबल है, ये चेक कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड बाय एप्लीकेंट इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड, अगर पहले कभी रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके लिखना पड़ेगा कि हमारा पहले रिजेक्ट हो चुका है, राइट। इफ यस देन फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, अगर पहले कभी रिजेक्ट हुआ है तो उसका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, अथॉरिटी जिसने पास किया था ये वाला ऑर्डर, सिटी, स्टेट कहाँ से हुआ था। 8वां पॉइंट है वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए, एफसीआरए में अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसका डिटेल डालना होगा। इफ यस अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी डालना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, उसके आगे आएंगे तो आपको डेट, प्लेस, डेजिग्नेशन, जैसे ट्रस्ट है तो अगर ये ट्रस्ट है तो ट्रस्टी आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सारे फिलअप करने होंगे हम लोग को एड्रेस। अब उसके बाद क्या होगा, नीचे में आपको ये नीचे देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट है, सेव ड्राफ्ट, एग्जिट, ये पूरा तीनों ऑप्शन दिख रहा है अपने को, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग उसको क्लिक करते हैं, ये देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट में डालेंगे तो हमको ये दिखेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द प्रीव्यू पीडीएफ। प्रीव्यू अगर पीडीएफ में चाहिए तो वहां पर दिख जाएगा। और ये एडिटेबल सीन दिख रहा है, अगर हम लोग आगे फिलअप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो क्या दिखेगा, जो जो हमने फिलअप किया वो सारा चीज दिख गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। ये अटैचमेंट देखकर ही आपको समझ में आ जाने वाला है कि क्या क्या पेपर्स आपको लगने वाले हैं। अलग से कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या पेपर्स लगने वाले हैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से चालू करते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर विच ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन वॉज क्रिएटेड एस्टेब्लिश, जो है अगर एप्लीकेबल है तो लगाना होगा। उसके बाद वापस से सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब सर्टिफिकेट की बात हो रही है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट विच एवर इज एप्लीकेबल, ये तीनों में से जो एप्लीकेबल है इसको डालना पड़ेगा। तीनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं तो ये थर्ड वाले में फिलअप कर लीजिएगा। अगर बाकी सारे में रेड ऑप्शन दिखाता है तो सब में सेम डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग एडॉप्शन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कभी ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसको भी, उसके लिए आप बाइलॉज यहाँ पर
नए पुराने दोनों बायलॉज यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर ए मैक्सिमम 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका 1 साल भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं डालना है, 1 साल हुआ है तो 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डालिए, 2 है तो 2 साल का डालिए और 3 साल है तो 3 साल का डाल सकते हैं। नेक्स्ट, नोट ऑन एक्टिविटीज। ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेटर हेड में लिखना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा काम अपनी सोसाइटी में करते हो और करना चाहते हो। ये दोनों चीजें, अपना एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज भी डालना होगा और फ्यूचर एक्टिविटीज आप जो करना चाहते हो बेस्ड ऑन आपके ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर डालिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, अगर अभी कभी रिन्यू कराने आए हो तो फिर 12A का एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगा दीजिए। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर जैसे हमने आप पीछे फिलअप किया है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जो हमारा रिफ्यूजल हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, अगर वो मांगेगा तो वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। FCRA रजिस्ट्रेशन की कॉपी यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर आपका FCRA रजिस्ट्रेशन था तो। नेक्स्ट है एनी अदर अटैचमेंट, कोई भी और अटैचमेंट होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों उसके बाद सिर्फ ये सबमिट बटन आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन आपने डाला तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद में उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस और आगे बढ़ेगी और जो आपके आसपास का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस रहेगा, एग्जेम्पशन ऑफिस, वहां से लोग आएंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपसे कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की मांग कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन दीजिएगा और आगे प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल प्रोसेस कि किस तरीके से 12A का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो।